दोस्तों हम भादरा से, आपने जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था, वहाँ से साहवा रोड के ऊपर आ गए, साया पहुँचने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर एक मंदिर आया है, हनुमान जी का है, राधे श्याम जी का है, और यहाँ का भी अलग ही इतिहास है। आइए चलते हैं। ये श्री राधे श्याम जी ड्राइवर थे और गौ माता के रक्षा के लिए अपना जो शरीर त्याग दिया। पितर श्री राधे श्याम जी की जीवनी। दोस्तों करीब ये 50 साल पुरानी बात है, जब राधे श्याम जी बस ड्राइवर थे और यहाँ पर कोई दावना दी हुई गाय आ गई। दावना मतलब खेतों में चरने के लिए कई बार गाय के और ऊंट के दोनों आगे वाले पैरों को बांध देते हैं ताकि वो ज्यादा इधर उधर ना चले जाए। तो इस तरह की गाय आगे आ गई थी, तो इधर उधर बहुत बस होते हुए गाय को तो बचा लिया, लेकिन इन्होंने अपना जो है उस समय बस पलट गई और अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद में मूर्ति स्थापना हुई। 50 साल पुराना ये स्थान है। बालाजी का मंदिर है और पास में ये पितर जी का मंदिर है। ये हनुमान जी का, बालाजी का मंदिर, और इस साथ में राधे श्याम जी का मंदिर है। यहाँ दोस्तों मंदिर के आगे भी जो गाय की फोटो बनाई हुई है, उसके भी आगे के 2 पैर देखिए आप बंधे हुए हैं, यानी कि दावना दिया हुआ है। राधे श्याम जी के यहाँ पर जो श्रद्धालु गोगा मेड़ी ददरेवा आते हैं वो रुक करके जरूर जाते हैं। हम जिला बुलंदशहर से, यूपी से आए हो गए? यूपी से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर गोगा मेड़ी आए हैं दर्शन के लिए। दर्शन के लिए खुल गए गोगा मेड़ी? कभी खुला? अभी हमें पता नहीं, लेकिन बाबा एकदम अचानक हुआ तो बाबा ने, तो हम चले आए। अच्छा, और खाना रहना यहीं पे करोगे? हाँ, अब हम आते हैं गोगा मेड़ी तो यहाँ समाधि पर, ये राधे श्याम पितृ भगवान की जो समाधि है, हाँ, यहाँ भी रुक करके जाते हैं। 32 साल से आ रहे हैं। 32 साल से आप यहाँ पर आ रहे हो? यहीं खाने का और शाम को यहीं रुकोगे? हाँ, नहीं, अब तो हाँ शाम तक रुकेंगे 4 बजे तक। अच्छा, हाँ, फिर गोगा मेड़ी चले जाएंगे। दोस्तों यह स्थान जो है वो भादरा से साहवा की तरफ जाते हैं, तब 7 किलोमीटर पहले आता है साहवा से। और अभी हम आगे साहवा गांव की तरफ जा रहे हैं, जो कि राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर तहसील के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ठहरे थे। ये पराली है दोस्तों, हरियाणा से आई हुई, और इसको साया के अंदर काट करके इस तरह से ड्रमी से, और फिर आगे गांव में लेके जाते हैं। क्या भाव पड़ जाती है पराली? पराली 325 रुपए कुंटल। हाँ। आप लेके जाओगे क्या गांव में? हाँ, कटिंग के बाद में? हाँ। अच्छा, तो यहाँ क्या आके पड़ती होगी? यहाँ 290। 290। ये इस तरह से दोस्तों इसको कटिंग कर करके दीवार भी बना दी पराली की। दोस्तों पराली जो है वो चावल की है। ये चावल तो निकाल लिए, लेकिन जो नीचे का घास है जिसे हम पराली बोलते हैं, यह हरियाणा से आती है, राजस्थान में, और साहवा यहाँ आने के बाद में स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ से आगे पिकपों के अंदर कुत्र काट काट करके पशुओं के लिए लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं गाँव के अंदर, तो बाकी के राजस्थान में यहाँ से जाती है। अब दोस्तों हम साहवा पहुंच गए हैं। इसी रोड पर आगे तारानगर भी है और एक साइड में सरदार सर भी है। यहाँ से पिकअप भर की खूब सारे इसी तरह से पराली के स्टोरेज बाड़ा बने हुए हैं। बाड़े है, बाड़ों में पहले पराली आती है, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर यहाँ से पिकअप भर के गाँव। और ये चूरू जिले और सरदार सर तहसील के अंदर आता है साहवा। साहवा के अंदर दोस्तों ये है पुराना काली माता का मंदिर है, बहुत पुराना स्थान है। और उसके बाद में यह है गुरुद्वारा, करीब 400-500 साल पुराना गुरुद्वारा। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी भी आए थे। एक गुरुद्वारा जो है वो इस साहवा से बाहर भी है, खेतों में भी, वहां पर भी हम जाएंगे। कहाँ से हो आप? सिरसा से। सिरसा के पास गांव है, जीडी गांव में सेवा करने के लिए। 。 सेवा करने के लिए आएगा। 。 सेवा करने के लिए।  सेवा करने के लिए आएगा। 。 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 सेवा करने के लिए आएगा। सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए आएगा।
दोस्तों ये है ऐतिहासिक स्थान साहवा का, ये गुरुद्वारा, और पास में ही है एक तालाब जिसे डाब कहते हैं। यहाँ पर पहले प्राचीन प्राकृतिक रूप से जोड़ा हुआ करता था पानी का, और पास में ही ये अभी गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ठहरे हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी ठहरे हुए हैं, और जो पुराना जोड़ा हुआ करता था वहाँ पर गुरु नानक देव जी ने 100 बैलों के लिए उनकी कृपा से जो पानी निकल आया था, प्यासे बैल थे 3-4 दिन से। तो ये बात तो आपको बाबा जी बताएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साहवा का इतिहास जो है वो जोधपुर से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस तालाब ढाब जो आप देख रहे हैं, इसके किनारे पर राव कांदल जी का स्टेचू बना हुआ है। रावत कांदल से राजस्थान के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। राव जोधा के पुत्र बीका ने अपने काका कांदल के संरक्षण में बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। रावत कांदल राव रिडमल के पुत्र थे और राव जोधा ने रावत कांदल की निडरता को सम्मान देने के लिए उन्हें रावत का खिताब दिया था। रावत कांदल पोष कृष्ण पंचमी रविवार संवत 1546 को दिल्ली के बादशाह की सेना व हिसार के सूबेदार सारंग खां की सेना से घमासान युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। साहवा का यह स्मारक स्थल रावत कांदल एवं उनकी रानी देवड़ी जी के मंदिर के रूप में साहवा की ढाब पर बना हुआ जो आप देख रहे हैं। रावत कांदल का चरित्र उज्जवल प्रेरणादायक है। कांदल नामी सूरवीर थे। 52 युद्धों में उन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया था। रावत कांदल ने अपने बाहुबल से अर्जित राज्य को अपने भतीजे बीका व बिदा को सौंपकर त्याग में जीवन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया था। कांदल जी का बदला लेने के लिए जोधा जी, बीका जी, बिद्दा जी, बाघ जी, राज सिंह जी, अरडक मलजी, दुद्दा जी एवं समस्त राठौड़ी सेना ने झांसल के युद्ध में हिसार के नवाब सारंग खां को मारकर फिर उनका बदला लिया था। दोस्तों अब दोस्तों हम जा रहे हैं, यहाँ पर खेतों में एक बना हुआ है गुरुद्वारा। दोस्तों अब हम आ गए हैं जो खेत में गुरुद्वारा है। ये खेत वापस खरीदने के बाद में बता रहे हैं करीब 12-13 साल पहले गुरुद्वारा बना है और इसका भी एक अलग इतिहास है। दोस्तों अभी जो यहाँ पर खेत में बना हुआ गुरुद्वारा है, यहाँ पर हम बैठे हैं और हमारे साथ में, आपका क्या नाम है दादाजी? लाभ सिंह जी। लाभ सिंह है जी। तो ये गुरुद्वारा, इसका और जो साया में जो गुरुद्वारा है ना, उसका क्या कितना पुराना इतिहास है? ये गुरुद्वारा नानक टिल्ला साहब, ये गुरु नानक देव साहब की याद में बना है। अच्छा। ये गुरुद्वारा, यहाँ गुरु नानक साहब जी आए थे और यहाँ साथ में गोरखनाथ टिल्ला वाइदा गोरखनाथ भी यहाँ रहते थे। गोरखनाथ जी यहाँ रहते थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा। तो वो एक बार वो लखी शाह बंजारा था, 100 बैल थे उसके पास। अच्छा। वो 3 दिन से प्यासे थे। 100 बैल थे उसके पास और 3 दिन से बैल प्यासे थे? 3 दिन से बैल प्यासे थे। तो इस उम्मीद से साहबा में आया था कि यहाँ पानी मिल जाएगा। अच्छा। उन बैलों को लेकर लखी बंजारा। हाँ हाँ। तो उसने देखा तो वो तालाब में पानी सूखा था। उस साल बरसात कम हो या कैसे होगा, पर पानी सूखा था। फिर वो गोरखनाथ के पास आया कि मेरे बैल 3 दिन से प्यासे हैं, पानी का इंतजाम करके दो, मैं बैलों को पानी पिलाना है। तो उन्होंने गुरु नानक देव वालों को इशारा कर दिया कि गुरु नानक देव जो कि बोलो जाके कि वो पानी का इंतजाम करके देंगे। वो यहीं पर थे गुरु नानक? हाँ हाँ, यहाँ पर थे उनके पास में। यहाँ ये साथ में जो धरती जमीन है ना, ये सारी उनकी है, अपने गोरखनाथ की अनुयायियों की। अच्छा। हाँ जी। तो वो फिर गुरु नानक साहब के पास आए, उन्होंने जाके बेनती की थी कि मेरे 100 बैल 3 दिन से प्यासे हैं, कोई पानी का इंतजाम करके दो। वो गुरु नानक देव साहब उनके साथ में चल पड़े। यहाँ से साहवा गए। साहवा जाके उन्होंने कहा भैया यहाँ एक टोआ खोद दो, गड़ा खोद दो। और तालाब है वहाँ पे? हाँ हाँ, जहाँ अपना बनाया ना तालाब बनाया। हाँ, पहले उसका खुला टाब भी थी, वहाँ पर पानी आता दूर से। अच्छा। बरसात का पानी इकट्ठा होता था। अच्छा।
तो वो उसने फिर अपना गड़ा खोद दिया, गुरु नानक साहब ने उसमें पानी करमंडल से डाल दिया और कहने लगे भी एक एक बैल करके यहाँ पानी पिलाता जा और पीछे करता जा। अच्छा। उसने सारे बैल अपना 100 के 100 बैल को पानी पिला दिया, पानी फिर भी बचा रहा। अच्छा। उस दिन से फिर बाहर वो जो अपना लखी शाह भंडारा साहब गुरु नानक साहब का चेला बन गया। और जो सावा साहब गुरुद्वारा बना है वो गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ आए हैं। अच्छा, वो बाद में बना है गुरुद्वारा? हाँ, वो बाद में आए वैसे बने, तो गुरुद्वारा तो बनाना पहले बना दिया वैसे। अच्छा। पहले वो बनाया फिर ये बने हैं। अच्छा। पर वहाँ आए बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी आए। गोविंद सिंह जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वो गुरु गोबिंद सिंह जी जहाँ आए हैं तो वहाँ एक पीपल के साथ वहाँ उन्होंने घोड़ा बांधा है। घोड़ा बांधा? हाँ, न उस टाइम वो जंड था, वो वहाँ पर पीपल नहीं था, वो जांटी थी। हाँ, जांटी थी। वो जांटी वहाँ उन्होंने जाके तो थोड़ा आराम करने के लिए तो जो दूसरे सिख थे उनके साथ उन्होंने उनका जो कमर कस्सा था वो खोल दिया। अच्छा। कमर का खोला, उसमें एक सपोला था, वो उसके जंड के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अच्छा। तो वो सिखों ने पूछा भी ये महाराज ये क्या कौतक है? तो उन्होंने क्या ऊपर चढ़ के देखो। ऊपर चढ़ के देखा तो वहाँ पर एक उस झंडी के ऊपर एक पीपल ब्रह्मा जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा का दरख्त उग रहा था वहाँ। अच्छा। वो गुरु गोबिंद सिंह ने क्या भी ये काड़ हम बांध के लाए थे अपने साथ, फिर दक्षिण में जाके छोड़ेंगे, पर आपने खोल दिया तो यहाँ अपना सपोला यहाँ चढ़ गया, काल यहाँ छूट गया है। अब वो समय आएगा यहाँ बहुत अपना बरसात भी होगी, यहाँ पर खेती बहुत खूब हो जाएगी और यहाँ पर हमारे सिख भी यहाँ आएंगे। अच्छा। हाँ, वो उनकी याद में गुरुद्वारा वो बनाया हुआ है। हाँ, ये दोनों गुरुद्वारे बाबा प्रीतम सिंह सरसे वाले उन्होंने बनवाए हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपको बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।